मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका है। हमारा हदफ पाकिस्तान को G20 ममालिक में शामिल करवाना है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा PTI हुकूमत मजीद 6 माह रहती तो मुल्क डिफॉल्ट कर चुका होता। तहरीक अदम एतमाद एक मुश्किल फैसला था जो हमने मुल्क की खातिर लिया। हमने डिफॉल्ट के खतरे को दफन कर दिया। महंगाई की शरह में नुमाया हद तक कमी हो चुकी है। सिफारती सतह पर भी इस वक्त पाकिस्तान बहुत मुतहरिक है। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में पाकिस्तान सिफारती सतह पर कामयाबियाँ समेट रहा है। इसराइली फौज ने गजा तक इमदाद ले जाने वाली कश्ती हंजला पर कब्जा कर लिया। नहत्ते बैनुल अक़वामी समाजी कारकुनों पर असलहा तान लिया गया। इमदादी कश्ती इसराइल की नाकाबंदी तोड़कर गजा इमदाद ले जाना चाहती थी। गजा इमदाद ले जाने वाली कश्ती पर इसराइली कब्जे का ये दूसरा वाक़या है। गजा में इसराइली मुजालिम जारी से होने फोर्सेस की इमदादी मराकज़ और पनागज़ीन कैंपों पर हमले। 24 घंटों में 100 से ज़्यादा मकामात का बमबारी का निशाना बनाया। 71 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इमदाद के मुंतज़िर 42 फ़लस्तीनी भी निशाना बने। भूख के बायस मज़ीद 5 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस अमवात की तादाद 127 हो गई। इसराइली फ़ज़ाई इमदाद से शुमाली गजा में 11 अफराद ज़ख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे महंगा, गैर मौसर और जानलेवा करार दे दिया। गजा जंग में अब तक 59,733 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 1,44,477 ज़ख्मी। मुत्तहिदा अरब अमारात का गजा के लिए इमदादी सामान तैयारों के जरिए गिराने का ऐलान। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने एक बार फिर गजा में जंगबंदी का इंदिया दे दिया। कहा जंगबंदी मुआहदा किसी भी वक्त हो सकता है। आधे यरगमाली पहले, बाकी 60 दिन बाद रिहा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का राबता। गजा में इसराइली मुज़ालिम पर तशवीश का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा इसराइली मुज़ालिम पर आवाज़ उठाते रहेंगे। फ़लस्तीन की सिफारती इखलाकी मदद करते रहेंगे। अमीर जमात इस्लामी ने बताया फ़लस्तीनी रहनुमाओं ने राबता किया है, सीज़ फायर और इमदाद की अपील की है। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में पोलियो के मजीद 3 केस रिपोर्ट। शुमाली वज़ीरिस्तान, लकी मरवत और उमरकोट से वायरस की तस्दीक। रवां साल में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 17 हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को ज़ायरीन की नई पॉलिसी के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर हवाबाजी को ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत। बलूचिस्तान की अमन व अमान की सूरत हाल पर भी बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर दाखिला को गवादर सेफ सिटी पर काम शुरू करने की भी हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FC हेडक्वार्टर्स नॉर्थ बलूचिस्तान का दौरा। यादगार शहादा पर हाज़िरी, फूल चढ़ाए और फातह खानी की। IGFC मेजर जनरल आबिद मजहर ने फोर्स की तरबियत और पेशा वराना सलाहियतों बारे ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला ने बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए फ्रंटियर कोर नॉर्थ की गिरां कदर खिदमात को सराहा। कहा फितनाल हिंदुस्तान के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने में FC के अफसरान और जवानों ने शुजात की तारीख रकम की। खैबर पख्तूनख्वा में कोई नया ऑपरेशन काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर का एक बार फिर विफाक को पैगाम। कहा बॉर्डर सिक्योरिटी विफाक की जिम्मेदारी है। अगर आप लोग नाकाम हो रहे हैं तो सूबाई पुलिस सिक्योरिटी संभाल लेगी। विफाक KP पर अपने नाम नेहाद फैसले मुसल्लत नहीं कर सकता। विफाक खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल पर काबिज है। अफगानिस्तान से मुतल्लिक फैसले हमारी मुशावरत के बगैर मुमकिन नहीं। KP में अमन व अमान की बहाली के लिए जिरगा बनाएंगे। पाकिस्तान की मेज़बानी में रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस। अमरीका, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की आला फौजी क़यादत की शिरकत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शुरका का खैर मकदम किया। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तामीरी किरदार अदा करने के अज़म का अयादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा आलमी ख़तरात और पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस के दौर में बाहमी फ़ौजी ताउन की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान खित्ते की महफूज और खुशहाल मुस्तक़बिल के लिए पुरअज़्म है। ISPR
ISPR के मुताबिक शुरकाए कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान की क़यादत और दिफाई सिफारतकारी के फ़रोग़ के इक़दाम को सराहा। कॉन्फ्रेंस में अमन, कौमी खुद मुख्तारी, मुश्तरका सिक्योरिटी ख़तरात, दहशत गर्दी से निमटने के अज़म का इजहार। पाकिस्तान ने अमरीकी जनरल माइकल ई कोरिला को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री अता कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने जनरल माइकल को एजाज़ से नवाजा। ISPR के मुताबिक सरबरा अमरीकी सेंट्रल कमांड को इलाक़ाई सलामती और दिफाई ताल्लुकात में मज़ीद नुमाया खिदमात पर एजाज़ से नवाजा गया। जनरल माइकल कोरिला की पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें ऐवान सदर आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर एक बार फिर स्पिलवेज खोल दिए गए। डैम में पानी की सतह 1750 फीट तक पहुंचने पर स्पिलवेज खोले गए। ज़िला इंतजामिया की शहरियों से नदी नालों के करीब ना जाने की अपील। उधर दरियाए सिंध हेड तौंसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कोट अद्दू में सैलाबी पानी से पुल टूट गया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार। तैयार फसलें तबाह, किसानों को शदीद मुआशी नुकसान का सामना।